जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से हम रुख करेंगे आचार्य कृष्णा शर्मा जी का। कृष्णा जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि आज जिस तरह से मौनी अमावस्या है, तो आज किस तरह का दान अगर लोग करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, इसको लेकर भी कुछ जानकारी दीजिए। आज के दिन जो है पितरों को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही उत्तम दिन है। और आज के दिन आप पितरों को अगर प्रसन्न करना चाहते हैं तो गर्म वस्त्रों का दान, तिल का दान और तेल का दान, अन्न का दान, वस्त्र का दान ये जरूर करें, क्योंकि ये दान आपके पितरों तक पहुंचता है। और उनके लिए मैं जरूर बताऊं कि जैसे कि अभी आपके चैनल के माध्यम से हम सुन रहे हैं कि वहां पर बहुत सारे लोग जो है वहां पर पहुंच रहे हैं, व्यवस्था भी बिगड़ रही है। अब यहाँ पर क्या होता है कि अमावस्या के समय जो है बहुत सारी घटनाएं भी होती हैं, जिसकी वजह से ये अमावस्या हमेशा जो है कभी ना कभी आप देखेंगे जब भी अमावस्या आती है बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं, बहुत सारी मौतें होती हैं। तो यहाँ पर बिना बुलाए तो जैसे कई लोग जो है जबरदस्ती चले जाते हैं, रास्ते में आप कोई ऐसी चीजें खा लेते हैं जिसकी वजह से जो है आपका व्रत भी खंडित हो जाता है, पूजा खंडित हो जाती है। और इसके अलावा आप जब स्नान कर रहे हैं तो माँ गंगा को यानी त्रिवेणी नदी में सबसे पहले आपने एक जो है चुन्नी है या फिर आपने साड़ी है उसको आपने जल में पहले उनको देना है। उसके बाद धूप दीप दान करने के बाद, अक्षत दान करने के बाद फिर उसके बाद आपने 5 बार डुबकी लगानी है। जब भी आप जो है पितरों के नाम की पूजा करें तो पितरों का जो मंत्र है उसके बारे में बताते। ओम पितृ गणा विद्महे जगत धारणी धीमहि तन्नो पितृ प्रचोदयात्, ये बोलते हुए आपने जो है 3 बार आचमन करते हुए आपने जो भी आपने सामान है उसको आचमन करना है 3 बार। उसके बाद अपने पितरों के नाम का दान पुण्य कर देना है। तिल का हवन आज के दिन बहुत ज्यादा उत्तम होता है। इसके अलावा मौन धारण करना, किसी के लिए गलत नहीं बोलना, अच्छा बोलना, ये भी बहुत अच्छा है। और आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, जैसे अभी मैं फिर बोल रही हूँ, अगर जो लोग घर में असमर्थ है, नहीं जा पा रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है कि अपने घर में गंगा जल और थोड़ा सा काला तिल डालकर स्नान करें और साथ ही बोले हर हर गंगे भागीरथी नमो नमो शंभुपति, ऐसे बोलते हुए आप स्नान करेंगे, यकीनन आपको घर में ही महाकुंभ स्नान का फल प्राप्त होगा। आप बेशक नहाए या ना नहाए, मगर जो है एक बात सोच लीजिए, अच्छे कर्म करेंगे आपको कुंभ के बराबर का ही फल प्राप्त होगा। बिल्कुल, क्योंकि ये जो अमावस्या है ये पितरों के लिए विशेष कर मानी गई है। ऐसे में कोई भी जो जरूरतमंद है, अगर आप उसको अनाज खिला यानी भोजन देते हैं और उसके साथ अनाज देते हैं तो भी अच्छा रहता है। अब मान लीजिए किसी के पास कुछ नहीं है तो ये गरुड़ पुराण में भी लिखा है, आप जो है 1 मुट्ठी अगर नमक या नमक का पैकेट भी अगर जो है गौशाला में दिए आते हैं या मंदिर में दिए आते हैं तो भी आपके लिए आपके पितृ जो है अपनी कृपा बना देते हैं। आप गाय को आटा और नमक खिला देते हैं तब भी आपके पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। आप इतना कर सकते हैं। और गंगा जल, अगर गंगा सागर छोटी सी जो है लोटा होता है तांबे का, उसमें गंगा जल धरने के बाद उसके बाद आपने गर्म वस्त्र रखने हैं, अनाज रखना है, ये जरूर दान कर दे तो बहुत ज्यादा उत्तम हो जाता है। और दक्षिण दिशा की तरफ आज के दिन दीप जरूर जलाइएगा, पीपल वृक्ष के नीचे भी जाकर दीप जलाइएगा। बूंदी के लड्डू का जरूर आज के दिन वितरण पीपल के पेड़ के नीचे रखिए, क्योंकि बूंदी का लड्डू हमारे पितरों को भी बहुत पसंद आता है। और जो भोजन है वो भी आप जो है पीपल के पेड़ के नीचे पत्तल पे रखिएगा। कई लोग जो है थर्माकोल की प्लेट ले लेते हैं, मगर ये भोजन स्वीकार नहीं होता है। तो आप जो है क्या करना है, आपने सिर्फ पत्तल की ही जो है प्लेट बनाइएगा, उसी पे रखिएगा, गाय को खिलाइएगा, गाय की सेवा कर लीजिएगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप जाके कुंभ में स्नान करके आए या ना आए, क्योंकि आप घर में भी बैठे, कई लोग हैं जो मायूस होके बैठे हैं कि इतने सालों के बाद ये अमावस्या तिथि आई है और हम स्नान नहीं कर पा रहे हैं। तो उनके लिए जरूरी है कि आप घर में बैठ के कर लेंगे, आपको मन को शांति हो जाएगी। मौन धारण कर लीजिए पितरों के नाम पर, क्योंकि आज जो है ब्रह्मांड में कुछ ऐसे ग्रहों की स्थिति रहेगी, जब आप मौन धारण करेंगे तो आपका उस ब्रह्मा से कनेक्शन हो जाता है। तो आप अच्छे विचार, अच्छी नियत रखेंगे, यकीनन आपको खुद ही घर बैठे ही आपको कुंभ स्नान का फल प्राप्त हो जाएगा। बिल्कुल। और हमारे साथ प्रतीक भट्ट जी भी जुड़ चुके हैं, हिंदू धर्मगुरु। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रतीक जी। जी नमस्कार जी। जी, और आपको भी मौनी जी आवाज पहुंच रही है प्रतीक जी आपको?
हाँ जी, आवाज आ जी रही है। आपको बहुत बहुत मुबारक हो मौनी अमावस्या की। सवाल मेरा आपसे ये है कि आज के दिन स्नान के साथ साथ दान का भी महत्व है। क्या दान जी, करें, कैसे दान करें, किस वक्त दान करें? देखिए, मन चंगा तो कटौती में गंगा, ये ऐसे नहीं बोला गया है। जैसे कि कृष्णा जी ने वही बोला कि अगर आप नहीं जा पा रहे कुंभ तो घर में कर सकते हैं। अब स्नान कैसे करें, बड़ा यक्ष प्रश्न है। इसमें एक चीज समझनी होगी, हर किसी के घर में गंगा जल होता है। आप कुछ ना हो तो गंगा जल की 2 बूंदे सिर्फ अपने नहाने वाले पानी में, स्नान करने वाले पानी में डाल दे और बराबर पुण्य आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है जब आप संगम में जा रहे हैं तभी, गंगा का जल हर सबके लिए है। इसीलिए गंगोत्री से लेके कहीं ना कहीं बंगाल तक फैला हुआ है। तो निश्चित तौर पर ये स्नान की एक तरीका है। और जो लोग बड़े बुजुर्ग हैं, नहीं नहा सकते हैं, बच्चे हैं, किसी कारणवश, किसी बीमारी के वश, उन्हें 2 बूंदे गंगा जल अपने सर पे डाल लेना चाहिए। अब दूसरी बात, आपने कहा दान का महत्व। देखिए, तर्पण से लेके राहु केतु से शांति तक तमाम कथाएं जुड़ी हुई हैं मौनी अमावस्या से। और कहा भी जाता है कि इस दिन थोड़ा सा कहीं ना कहीं मौन रखना चाहिए। मौन रखने का मतलब ये नहीं है आप बात नहीं करेंगे, और मौन रखने का ये मतलब है आज मेडिटेशन, ध्यान होना चाहिए। और ध्यान से कहीं ना कहीं राहु भी डरते हैं, क्योंकि ध्यान को ही वो भंग करते हैं। तो इसलिए कोशिश करिए मेडिटेशन को एक समय दे, ये सबसे बड़ा उपाय है। और उसके अलावा अगर दान की बात करें तो तर्पण निश्चित तौर पर अच्छा रहेगा, पितरों का तर्पण अच्छा रहेगा, अगर वो कर लेते हैं तो बहुत बढ़िया। उसके साथ साथ तिल का दान, तिल के लड्डू का दान, शिव जी की उपासना, शिव अमोघ कवच पढ़ सकते हैं जिनका भी चंद्रमा कमजोर है, क्योंकि अमावस्या का दिन, और अगर इस तरह की पूजा आप कर लेते हैं साथ में, बहुत शुभ रहेगा। दूध, दही, चावल का दान करिए मंदिर में जाकर, और किसी अपाहिज को ऊनी कपड़े, तिल, उड़द की दाल का दान, ये सब अति शुभ रहेगा। आपको ये समझना होगा कि कहा जाता है, इसकी एक पीछे कथा भी है, उसे यहाँ सुना पाना संभव नहीं है, लेकिन शनिदेव महाराज, राहु केतु, ये सब कहीं ना कहीं एक ही मिजाज के ग्रह हैं, और चंद्रमा इन्हीं से सबसे ज्यादा पीड़ित होता है। तो आज के दिन चंद्रमा वंशोजात का, चंद्रमा मन का कारक है, तो उसको कैसे सेटल करें वो आपको समझना होगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि बार बार दूध, दही, चावल का दान दे। उसी के साथ साथ किसी माता का, या माता समान, अपनी माता या माता समान, उनका कुछ ना कुछ पूजा का सामान उनको आप दान दे सकते हैं, श्रृंगार का सामान आप उनको दान दे सकते हैं। और उसके साथ साथ ये जो दान है उसमें कहीं ना कहीं आपका भाव निश्चित रूप से निश्चल होना चाहिए, उसका जरूर ध्यान देना है। शिव चालीसा का पाठ करना हितकर रहेगा। अच्छा समय चल रहा है, पूरे दिन अमावस्या आप पूजा कर सकते हैं। उसी के साथ साथ अगर आपके घर के आसपास कोई पवित्र नदी है, चाहे वो गंगा जी के अलावा भी कोई हो, तो निश्चित तौर पर वहां जाके स्नान करना तो सर्वश्रेष्ठ रहेगा। अगर वो कर लेते तो उससे बेहतर कुछ नहीं। जी बिल्कुल। और प्रतीक भट्ट जी, ये भी आपसे समझना चाहेंगे, क्या इसके लिए कोई समय निर्धारित है या पूरे दिन कभी भी दान पुण्य किया जा सकता है? शाम को भी लोग कर सकते हैं जिनके पास समय शाम को है? कहीं मैं एक और चैनल में बैठा था तो वहां पे भी किसी ने यही चीज आप पूछी। मुझे समझ नहीं आता है लोग ये क्यों कहते हैं कि अमावस्या इस पर्टिकुलर टाइम को खत्म हो रही है। क्या अमावस्या का कोई पीक टाइम होता है? सूर्य चंद्र जब इकट्ठे 1 डिग्री पे आते हैं वो पीक टाइम है, लेकिन हम तो तिथि को पूरे दिन मनाते हैं, तो ये क्वेश्चन ही गलत है, पहली बात। दूसरी चीज, हाँ शुभ समय होता है, शुभ मुहूर्त होता है, वो चल रहा है, लेकिन रही बात अमावस्या की तो हमें कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। पूरे दिन अमावस्या है, आपको जब समय मिले, जैसे समय मिले, जहां समय मिले, आप पूरे दिन ये कार्य कर सकते हैं। अमावस्या 15 मिनट की नहीं होती है, ऐसे तो फिर पूर्णिमा भी 15 मिनट की होगी। आप कहिए सूर्य और शनि एकदम बगल में बैठे हैं, जहां माइनर डिफरेंस से भी आगे बढ़ गए, अमावस्या खत्म, हम तिथि को मनाते हैं। तो निश्चित तौर पर पूरे दिन आप पूजा कर सकते हैं, श्रद्धा भाव से करिए। और देख ही रहे हैं आप किस तरह की भीड़ उमड़ रही है। सिर्फ ये हाल संगम का नहीं है, ये कहीं ना कहीं सनातन का वैभव है। मैं देख रहा हूं बनारस से लेके कानपुर तक इस समय गंगा जी के किनारे भारी भीड़ है, ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया। निश्चित तौर पर अपने आप में इतने सालों बाद ये महा कहीं ना कहीं पर्व आया है, सबको इसका ज्यादा से ज्यादा यूज करना चाहिए। और मेरा फोकस सबसे यही रहेगा कि पितरों का तर्पण का आज के दिन को समर्पित करें, और चंद्रमा की पूजा के तमाम उपाय, शिव चालीसा, और कहते हैं शिव जी तो सिर्फ एक बेलपत्र से भी प्रसन्न हो जाते हैं, वही जाके चढ़ा दीजिए, गंगा जल चढ़ा दीजिए, गन्ने का रस जाके शिव जी को चढ़ा दीजिए, मौसम्मी का रस आप शिव जी को चढ़ा दीजिए। ये छोटे छोटे उपाय बड़े बड़े लाभ जरूर लाएंगे। बिल्कुल, एक बार फिर से रुक कर लेते हैं रावत जी, आपका एचएस रावत जी हमारे साथ जुड़े